वालेकुम। सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम हिम्मत शाह को पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 पिक्चर लगी है इनकी। जैसे इनका नाम हिम्मत शाह है, आप लोग जानते होंगे, वैसे ही इनका पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा। हिम्मत शाह, इनका जन्म 1933 और कहीं कहीं किसी बुक में 35 भी रहता। आप लोग देख रहे होंगे इनकी पिक्चर क्या है, गजब के आप दिख रहे होंगे। हिम्मत शाह हेड श्रृंखला बनाए हैं, यहाँ शायद हेड लगा भी है क्या। तो यहाँ पे आते हैं। हिम्मत शाह का जन्म 1933 में लोथल, कहाँ पे, लोथल, जहाँ पे भोगवा नदी पे स्थित है लोथल, वही गुजरात में। ठीक है, 1933 में ये जो है यहाँ पे यश राव ने किया था इसकी खोज ना, लोथल की। तो यहाँ पे हिम्मत शाह बचपन में सिंधु सभ्यता के अवशेषों के परिवेश में बीता। यही तो था, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के परिवेश में बीता। युवा होने पर 1952 में वे भावनगर चले गए। जहाँ पे कौन, भावनगर, गुजरात में ज्योति भट्ट रहती है ना। तो भावनगर, पहले तो यहाँ लोथल, फिर भावनगर। वहाँ यहाँ घरशाला में एक स्कूल, जो क्या था, यहाँ घरशाला में एक स्कूल जो दक्षिणामूर्ति से संबंध रखता, में शिक्षा लिया। यह गुजरात में राष्ट्रीय पुनर्जागरण काल में ही बौद्धिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। ये गुजरात जो पुनर्जागरण काल में ही बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र था। मुंबई जेजी स्कूल जाने से पूर्व घरशाला में हिम्मत शाह ने जग्गू भाई शाह, कौन था, जग्गू भाई शाह, जो एक हिम्मत शाह ने जग्गू भाई शाह जो कुशल एवं शिक्षक थे, सानिध्य में, किसके सानिध्य में, जग्गू भाई शाह के, यहाँ आपके हिम्मत शाह इनके सानिध्य में रहकर सानिध्य में शिक्षा लिया था। किसके, जग्गू भाई शाह के। हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, तो यहाँ पे शाह है ना इसमें। तो 1953 में जेजे स्कूल ऑफ में ड्राइंग टीचर का कोर्स किया। 53 में जेजे स्कूल में ड्राइंग का। सन 1955 में जब लोथल की खोज हुई है, होता है ना 54-55 में, तो इन्होंने क्या किया है, 60 तक, 55 से 60 तक EMS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में चित्रकला का डिप्लोमा लिया है। तो यहाँ पे 1956 में से लेकर कितना, 61 से लेकर बड़ोदरा में, कहाँ पे, ये किसके, बेंद्रे के, बड़ोदरा से बेंद्रे संबंध रखते हैं, सानिध्य में कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे, बेंद्रे के, जिनका जन्म 1910 में, इनके सानिध्य में। पहले तो जग्गू भाई शाह इनके हो जाते हैं, इनके सानिध्य में क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे बेंद्रे के। सन 1900, अब देखते हैं, 1890 ग्रुप के हैं हिम्मत शाह ना। तो सन 1966 से लेकर 64 तक आपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक छात्रवृत्ति मिली। कौन सी मिली थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक छात्रवृत्ति मिली। एचिंग ग्राफिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रेंच सरकार से वजीफा मिला। और वहाँ पे इटली 17, जहाँ पे कल आप लोगों ने देखा था जेरिना हाशमी जो थी, वो भी गई थी ना इसे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और कृष्णा हैदर और कृष्णा रेड्डी के शिष्य रहे हैं। और यहाँ पे किन के शिष्य रहे, कृष्ण 17, इटली 17 में पेरिस में जो हैदर और कृष्णा रेड्डी के शिष्य रहे हैं। यहाँ से इनको वजीफा जो मिला था ऐसे करके चिंग के। तो यहाँ पे कला के बारीकियों को सीखा। 1980 से लेकर आप ग्रुप 1890, हेलो, ये तो क्लास रिकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे, थोड़ा पढ़ा लेते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें, बारीकों को सीखा। 1980 में आप ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य रहे। यहाँ से लौटने पर सन 1981 से 82 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली में क्या किया था, ऑक्टोपाज, क्या है, ऑक्टोपाज कवि राजनीति की सिफारिश किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1890 का जो इन्होंने कैटलॉग बनाया था ऑक्टोपाज ने। ऑक्टोपाज कवि राजनीति की सिफारिश से नई दिल्ली की गढ़ी, यही इन्हीं के सिफारिश पे 81 से लेकर 82 तक। तो आपने देखा है 81 में सैयद हजरत रजा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तब ये क्या करते थे, ललित कला दिल्ली के पेज पर कवि राजनीति सिफारिश कर नई दिल्ली की गढ़ी में कार्य के लिए रिसर्च ग्रांट मिले। इन्हें क्या क्या रिसर्च ग्रांट मिली। सन 1983 से लेकर 85 तक 83 से 85 तक शानदार प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में भारत सरकार से इनको फेलोशिप मिला। 83 से
85 के प्रदर्शनियाँ हिम्मत शाह ने अनेक एकल एवं सामूहिक प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से सन 2007 में जहांगीर, जानते हैं ना, जहांगीर निकोलस, साथ में जहांगीर निकोलस आर्ट गैलरी जब था 7 का 3 कलाकार को भी बताए हैं आप लोगों को। 3 कलाकार को मिला है एक साथ ना, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण 3 कलाकार को मिला है। किसको? सैयद हैदर राजा, तैयब मेहता, तो शायद सोमवार है, बताए थे ना, सोमनाथ होर को। तो इन्होंने क्या किया, 2007 में जहांगीर निकोलस आर्ट गैलरी नेशनल सेंटर फॉर फॉर्मेशन आर्ट गैलरी में रेखा चित्र और मूर्ति कला की एकल प्रदर्शनियाँ 2007 में, बर्कले स्टेले गैलरी यूके में एकल प्रदर्शनियाँ 2007 में, साथ में बहुत इनका कार्य रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। दी वर्ड्स ऑफ इंडिया और फाइन ऑफ मुंबई में 7 में, एच मेटर ऑफ रोम समन्वय आर्ट गैलरी में 2006 में, गैलरी एक्सप्रेशन, सभी प्रदर्शनियाँ हैं 3 की। नई दिल्ली में 2006 में, 6-7 में दोनों है आपके, 5 में भी इधर आते हैं। पिक्टोरियम रिजमिन नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट जो है मुंबई में 2005 में, अनंत गैलरी नई दिल्ली में 5, 6, 7 है ना आपके सब। तो मैक्सिफिटर 3 नेशनल सेंटर मुंबई दिल्ली आर्ट गैलरी, ललित कला अकादमी नई दिल्ली 2004 में, मैक्सिफिटर 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई दिल्ली आर्ट गैलरी और ललित कला अकादमी नई दिल्ली 2002 में, मूर्ति कला आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली एकल प्रदर्शनी 2000 में, श्रीधर आर्ट गैलरी नई दिल्ली में 1999 में। यहाँ पे आते हैं और नोटेबल एक्सप्रेशन आर्ट गैलरी नई दिल्ली 1998 में, लिविंग आर्ट द आर्ट्स आर्ट द गैलरी 1998 में, फेस टू फेस आर्टिस्ट फोरम बड़ोदरा रविंद्र भवन ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1957 में, रियल कॉन्टेम्प्रेरी विजन ड्राइंग शाहजहां आर्ट गैलरी नई दिल्ली एकल प्रदर्शनी 1994 में, स्टिल लाइफ की ग्रुप प्रदर्शनियां, साक्षी गैलरी मुंबई 1993 में, रेखा चित्र साक्षी गैलरी बहुत प्रदर्शनी लगाए 1992 में, साक्षी गैलरी 1991, नव भारतीय कंटेम्प्रेरी सेंटर कंटेम्प्रेरी नई दिल्ली 1900, भाई इतनी प्रदर्शनियाँ लगा दिए हैं, पूरे का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और देखते हैं 1989 में, टाइम्स आर्ट गैलरी टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा आयोजित 1943 में, समलाइन एग्जीबिशन आर्ट गैलरी नई दिल्ली एकल प्रदर्शनियाँ 1982 में, रेखा चित्र की प्रदर्शनियाँ गढ़ी ललित कला अकादमी नई दिल्ली। यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे 1982 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया प्रदर्शनी लंदन में, रूपांकर म्यूजियम भारत भवन भोपाल के भागीदारी 1980 में, विजुअल आर्ट सेंटर अहमदाबाद में 1979 में, धूमिल आर्ट सेंटर एकल प्रदर्शनी 1978 में, प्रिंस की प्रदर्शनी गढ़ी ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1977 में, विक्टोरियन स्पेस नई दिल्ली में 1976 में, मध्य प्रदेश में आपके कला में। बहुत प्रदर्शनियां हैं भाई, कितनी प्रदर्शनियां लगा दिए हैं। अब आप लोग प्रदर्शनियां तो बहुत ज़्यादा, यहाँ से शॉर्ट कर दे क्या आप लोगों को, देख रहे होंगे सारी प्रदर्शनियां तो नहीं, प्रदर्शनियां इसको पढ़ा देते हैं, अच्छा थोड़ा सा और बच्चा पूरी तो प्रदर्शनी लगा डाले हैं। कभी कभी किसी कलाकार की कितनी प्रदर्शनी, भोपाल में 1974 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली एकल प्रदर्शनी 1973 में, मैक्समुलर भवन एकल में 1971 में, कोलाट आर्ट गैलरी नई दिल्ली में एकल प्रदर्शनी 1970 में, बिनाले पेरिस वाले में 1967-68 में, 5 कंटेम्प्रेरी कोनिका चैमाउल्ड आर्ट गैलरी नई दिल्ली 1962 से 67, प्रोग्रेसिस्ट पेंटर्स अहमदाबाद 1966 में, गैलरी चैमाउल्ड नई दिल्ली और मुंबई एकल प्रदर्शनी 1965 में, इंडिया पेंटिंग टुडे लंदन एकल प्रदर्शनी 1965 में, आर्ट एंड प्रिंट गैलरी कोलकाता एकल प्रदर्शन 1964 में, कुनिका चैमाउल्ड आर्ट सेंटर नई दिल्ली एकल प्रदर्शनी 1964 में, रेखा चित्रों की प्रदर्शनी त्रिवेणी गैलरी नई दिल्ली में 1963 में, ग्रुप 1890 शो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटित नई दिल्ली 1962 में, प्रोग्रेसिव
क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटित नई दिल्ली में 1962 में प्रोग्रेसिव पेंटर्स ग्रुप प्रदर्शनी अहमदाबाद में 1960 में। इसको ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा, इधर वाला भाई, उधर का तो बहुत है। प्रधानमंत्री ने जो किया था प्रोग्रेसिव पेंटर्स किया था इस समय। तो राष्ट्रीय प्रदर्शनी रवींद्र भवन में ही निकला नई दिल्ली 1957 से 58, बड़ोदरा में, शो मुंबई में। कार्य क्या क्या हुए हैं इनके, कार्य पे आ जाते हैं। हिम्मत शाह 1961 में 71 तक जो म्यूरलिस्ट निष्पादित किए हैं, क्या किए हैं, म्यूरलिस्ट वाला जानते हैं, भित्ति चित्र वाला स्मारक म्यूरल्स निष्पादित किए, जिसमें प्लास्टर, सिरेमिक, जानते हैं ना आप लोग, जो आपके सतीश गुजराल नहीं होते हैं, म्यूरल और सिरेमिक के माध्यम से रहता है, और टेराकोटा उभारदार मूर्तियों का निर्माण किया। सन 1957 से 15 तक ये क्या किए हैं, अपने जले हुए कागज़ को कोलाज, क्या करते थे, आपने जले हुए कागज़ का कोलाज, बर्नट पेपर कोलाज उभार कर कार्य किया, हाई रिलीफ कार्य किया, रेखांकन, ड्राइंग और सिल्वर पेंटिंग, टेराकोटा आदि में कार्य किया। एक म्यूरल सेंटर जेबीएस स्कूल अहमदाबाद में बनाया, सेंट जेबीएस स्कूल में अहमदाबाद में बनाया एक सेंट, जो आप लोग सेंट जेवियर्स नहीं देखते हैं आजकल स्कूल चलता है जो प्राइवेट वाला, उसमें भी इन्होंने एक म्यूरल। हिम्मत शाह का ये ड्राइंग्स, इनकी पेंटिंग है, ड्राइंग्स देख रहे होंगे, ड्राइंग्स है जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने माध्यम प्लास्टर, टेराकोटा, सिरेमिक, माध्यम जरा आप लोग याद रखेंगे क्या है, प्लास्टर, टेराकोटा और सिरेमिक में रिलीफ मूर्तियाँ बनाई, जिसमें पोत सामग्री को इस प्रकार पे जो स्वाभाविक दिखे, जैसे ऐसा बनाया है अच्छा सुंदर, जैसे कि एकदम जैसे लगता है, जैसे कहते हैं एकदम जैसे लगता है मूर्ति नहीं स्वयं इंसान हो, स्वाभाविकता जैसे एकदम बहुत अच्छे से उस चीज़ को बनाया है, जैसे स्वाभाविकता झलती है, जैसे रियलिटी लगता है, इस तरह से। 2016 में किरण नादर म्यूजियम में हिम्मत शाह ने रिपोर्टिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था हेयर ऑन द स्क्लेयर। कहाँ पे किया था, यहाँ पे किरण नादर वाले में 2016 में जो किया था हिम्मत शाह ने प्रदर्शनी का आयोजन, जिसका शीर्षक था हेयर ऑन द स्क्लेयर। इस प्रदर्शनी में शाह की टेराकोटा और ब्रांज की बनाई मूर्तियाँ रेखाचित्र जले हुए कागज़ से बनाए थे, क्या बनाए थे, टेराकोटा और ब्रांज से बनाई मूर्तियाँ, रेखाचित्र जो बनाए थे, ये तो टेराकोटा और ब्रांज में मूर्तियाँ बना दिया, यहाँ तो ना मूर्ति इसमें, लेकिन रेखाचित्र जले हुए कागज़ पर बनाए, कोलाज, सिल्वर चित्र एवं कम चर्चित म्यूरल इनके रहे हैं, ये जो है इनके म्यूरल चर्चित रहे हैं। हिम्मत शाह के कार्यों की अनेक पुस्तकें, जिसमें से कौन सी पुस्तक है, एक पुस्तक है इनका ड्राइंग्स बाय हिम्मत शाह और हाई रिलीफ बाय हिम्मत शाह, इनके नाम में ही सब पेंटिंगें नाम लिखा है इनके नाम का पेंटिंगों में। सिल्वर पेंटिंग बाय हिम्मत शाह, अब आप लोग तो जान ही जाएंगे जब हिम्मत शाह हर जगह है। टेराकोटा बाय हिम्मत शाह, सभी इनके नाम से ही पुस्तकें हैं। पुरस्कार, हिम्मत शाह को उनकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए अनेक पुरस्कार में से प्रमुख थे 1960 में स्वर्ण पदक, जम्मू एवं कश्मीर में एकेडमी आर्ट, 1982 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का अवार्ड, मुंबई में 1962 में उत्कृष्ट चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ललित कला अकादमी नई दिल्ली से 1988 में साहित्य कला परिषद पुरस्कार नई दिल्ली में 1994 से 96 तक, एमेरिटस फेलोशिप भारत सरकार द्वारा 1996 में, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में 2003 में, ये वाला मेनू हो जाता है। अब उसे बताए भी थे क्या है, 3 और हिम्मत, क्या है हिम्मत, ये देख रहे हैं ना, क्या है 3 लिखते हैं तब भी तब, तो ये कालिदास सम्मान इनका हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जो है सम्मान में वर्तमान में हिम्मत शाह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे, वर्तमान में क्या है, अभी सक्रिय रूप में कार्य कर रहे होंगे, और आप लोगों को पूरा अच्छे से बता दिए इनकी जितनी थी सभी चीज़ों, पुस्तकें भी बताएं, और इनका फ़ोटो के साथ जितना रीता प्रताप में था सारी व्याख्या सहित हमने बताया है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखा करिएगा, और क्या आप लोगों को क्या कुछ कमियां हैं ये सब भी आप लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और ऐसे वीडियो के लिए सुहाना फ्री क्लासेस पे बने रहेंगे। धन्यवाद।